کے व्लॉग में। अच्छा, कभी कभी ना हम खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और खुशियाँ हमारे बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन हम शायद उसको देख नहीं पाते, या शायद हम ये बात समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी तो नाम ही हरकत का है। जब तक आपकी हरकत है, जब तक आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स हैं, आप उनको पूरा करते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। जिस दिन ये अचीवमेंट ख़त्म हो जाती है, जिस दिन ये हरकत ख़त्म हो जाती है, वहीं पे ज़िंदगी दम तोड़ देती है। और ये बात समझने के लिए हमें सारी उम्र लग जाती है, और जब हमें समझ आती है तो तब हमें रिग्रेट होता है कि यार हमने बहुत पल गवा दिए। ऐसे ऐसे रिश्तों को मिस करते हैं, दूर हो गए हैं उनसे जो उस वक्त हमारे करीब थे, और जिनको हमने कभी ये टाइम ही नहीं दिया जो उस वक्त हमारे पास था। और आज हम उनको टाइम देना भी चाहते हैं तो वो हमारे पास नहीं, हमसे बहुत दूर है। और ऐसा ही एक रिश्ता माँ और बेटी का भी है। आज मैं अपनी माँ को अगर याद कर रही हूँ तो यही सोच रही थी कि आज मैं भी माँ हूँ तो क्यों ना मैं भी अपने बच्चों को उनकी मर्ज़ी का कुछ खिला दूँ। और यही जहन में सोच रही थी, क्योंकि कितने दिन हो गए बच्चे कह रहे थे कि मामा कितने दिन हो गए कोई अच्छी सी चीज़ आपने नहीं बनाई। बस शायद मसरूफ़ियत की वजह से, टाइम की वजह से कभी कभार होता है कि हम बच्चों को इग्नोर कर जाते हैं। उनकी मनपसंद वो चीज़ बेशक वो बाहर से खा लेते हैं, लेकिन जो एक माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो उनको जो सुकून और ख़ुशी देती है वो किसी चीज़ में भी नहीं। और ऐसे मेरे बच्चों को भी मैंने हिलाया हुआ है कि कभी भी जब ऐसा कुछ होता है तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनको ना घर में वो होटल की अगर बनी हुई कोई चीज़ ऐसी खिला दें, या जो वो बाहर खाते हैं वो तो खाते ही हैं, लेकिन अगर आप घर में बना देना तो उस वक्त उनकी खुशी के इंतहा कोई नहीं होती। वो कहते हैं अल्लाह आज तो बहुत मज़े का यमी सा मामा कुछ बना रही है, और किचन में बार बार आएंगे जाएंगे। मुझे इतना इतना अच्छा लगता है ना जब मेरे बच्चे खुश होते हैं, उनकी मतलब पसंद की कोई चीज़ मिल जाए या खिला दूँ मैं उनको, तो मुझे उनका वो फेस एक्सप्रेशन या वो जो खुशी होती है ना, वो इतना सुकून देती है। यही सोचती हूँ ऐसे ही मेरी माँ के साथ भी था। अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आप सब की माँ को सलामत रखे और माँओं की कदर करे। जिन जिन की माएँ ज़िंदा है उनसे दुआएं ले। तो बस ये कुछ लम्हात होते हैं जो कभी कभार इंसान को बहुत बहुत सताते हैं कि टाइम गुज़र गया, लेकिन चले कोई नहीं, अभी जो टाइम है उसको जीना है, और यही ज़िंदगी है, यही हमारी ज़िंदगी है। हम इसको चाहे जैसे भी है गुजारनी है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो चले आज मैं जो बना रही थी, मैं सोच रही थी कि बस ये आज बच्चे पेट भर के खा लें, और उसमें मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ें ऐड कर रही थी। बस ये इसलिए था कि हर एक की उनकी मर्ज़ी पूरी हो, यानी कि बच्चों की, बाप की, सब की मर्ज़ी का उनको मिल जाए। तो खैर आज मैंने सुबह इनको न्यूटेला ब्रेड ही दिया, और कमेंट बॉक्स में बताया किन किन के बच्चों को न्यूटेला ब्रेड अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे घर में तो जब आ जाए तो बस फिर सुबह दोपहर शाम यही होता है, लेकिन आज मैंने खुद इनको लगा के दिया कि अभी ये खाओ और उसके बाद हाथ नहीं लगाना है इसको। इसे मैं अब बहुत कम ही लाती हूँ। खैर, तो मैंने चल्ली रख ली थी कुकर में। अच्छा, ये ऑटोमेटिक कुकर जो है, मैं कहती हूँ ये किसी सहूलत, मतलब बहुत बड़ी सहूलत है मेरे लिए तो किचन में, स्पेशली जब से मैंने लिया है तो इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दिया। मतलब कोई भी चीज़, अच्छा इसके फंक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि बस आप कुकर के तौर पे यूज़ करेंगे, नहीं, इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। और अगर किसी को इसके बारे में कुछ जानना है या पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वो मुझे याद है ना, पाकिस्तान में पहले एक कुकर जो रबड़ वाले कुकर होते थे, अभी तो बहुत टाइप के कुकर वहाँ भी मतलब यूज़ हो रहे हैं। जब मैं गई थी तो मुझे काफ़ी सारे कुकर, लेकिन वही वाले कुकर अभी भी हैं। तो खैर, उसका जब रबड़ ख़राब होता था ना, तो वो मार्केट स्पेशली जाना है और रबड़ मैच करना है, फिर ये ढक्कन लेके जाओ साथ में, इसके मैच करके लेके आना है। रबड़ बड़े सारे मिलते थे, साइजेस होते थे। अच्छा, ना मिला तो बस फिर क्या था जी, फिर प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो जाता था। और साथ में क्योंकि रबड़ नहीं है तो भाई अब कुकर में जो चीज़ पकेगी वो कैसे बनेगी कुकर के बगैर, तो वो बड़ा मतलब हेडेक होता था कि भाई अब ये, और कुकर साहब ने तो कभी भी जवाब देना है। कभी अचानक से उसका रबड़ ख़राब हो गया, क्योंकि कुकर की मर्ज़ी जब तक चला सो चला, और बस जी फिर प्रोग्राम पोस्टपोन्ड, और वो जो पकाना था कुकर में वो जी फिर नहीं बनना। तो चले, ये तो खैर टाइम की बात है। अब टाइम के साथ सहूलतें बहुत आ गई, बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी अब हैं, और वो लाइफ भी अच्छी थी, ये लाइफ भी अच्छी है। हर टाइम के अपने अपने मज़े। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैंने बनाया था मैक एंड चीज़ विद चिकन टिक्का। खैर मैं, क्योंकि मैक एंड चीज़ है तो इसे आप ऑथेंटिकली या
پیورلی جو چکن ٹکا ہے وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں میں نے تھوڑی چائنیز ورژن اس کو ٹچ دیا ہے تاکہ بچوں کو اچھا بھی لگے، تو وہ اسپائسی وہ اس طرح کا نہیں بنایا۔ تو اس میں جو ہربز ہیں وہی تھائم، اوریگانو اور روزمیری وغیرہ، باقی جو بھی چکن پاؤڈر، اور یہ جو تھوڑا سا آپ نے دیکھا اس میں کیچپ، اور یہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں میں نے ڈال کے اور ہلکا لائٹ سا مسالہ اور بیٹر بنا کے اس میں میں نے میرینیٹ کر دیا، اور بس سمپل اس کو فرائی کرنا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ بیک کریں، شیلو فرائی کریں یا ڈیپ فرائی کریں، آپ کی مرضی۔ خیر یہ چیز آپ کر کے رکھ دیں، اور ساتھ میں یہ میک اینڈ چیز کی میں ریسیپی پھر کسی دن انشاءاللہ شیئر کروں گی، کیونکہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا، اور بہت ہی مزے کا، بہت ہی یمی بنا تھا۔ اور میرے بچوں کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہتی، ماما کھانا آپ لگائیں گی لیکن آپ برتن دھونے شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ جب کچن گندا ہو، پیچھے برتن گندے پڑے اور میں کھانا کھاؤں، تو میں سب سے پہلے برتن نپٹاتی ہوں اور پھر کھانے کے لیے آ کے بیٹھتی ہوں۔ بچوں کو میں نے دے دیا، ساتھ میں نے جو چیزیں رکھی تھی ان میں مطلب میرے بچوں کی پسند کی ہی چیزیں شامل تھی، کہ چکن لیور اور میک اینڈ چیز بچوں کی پسند کا، اور ساتھ میں چھلی۔ تو وہ کہتے ماما یہ بالکل ایک نیا آپ نے ریسیپی ایجاد کی کہ پوری چھلی رکھ کے ساتھ میں چکن تکہ، اور وہ بھی اس طرح کا تکہ نہیں کہ اسپائسی بھی نہیں ہے، بہت لائٹ بھی نہیں ہے، بہت ہی مطلب مائلڈ قسم کا تھا، اور ساتھ میں میک اینڈ چیز۔ اور میں نے ڈسکرپشن میں میک اینڈ چیز کے انگریڈینٹس ڈال دیے ہیں، پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک انڈین سٹور میں گئی تھی، مجھے یہ تھالی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ تھالی کھانے کا، مجھے تھالی کے برتن کا شوق ہے، اور وہ چیز میں بڑا ٹائم سے مس کر رہی تھی کہ مجھے کہیں مل جائے، تو یہاں میں گئی تھی وہ لینے کے لیے۔ اور بہت مزہ آتا ہے کہ جب ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں دال، چاول، سلاد، اچار، ساتھ میں سب چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، اور آپ ہاتھ سے کھائیں تو بڑا وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو چلے، یہ ایک انڈین سٹور تھا، مجھے لگا شاید آپ میں سے کسی کو اگر ایسی کسی چیز کی تلاش ہو تو آپ یہاں پہ ضرور جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اچار میں بھی بہت ورائٹیز مل جائے گی، ایون کہ آپ کو لہسن کا، گاجر کا، اور لیموں کا، ہری مرچوں کا، ہر قسم کا مطلب الگ الگ ٹائپ کے آپ کو اچار مل سکتے ہیں، بہت وائڈ رینج میں ان کے پاس ورائٹی تھی۔ تو چلیں، آج کا ولاگ آپ کو کیسے لگا؟ اگر میرے ولاگ میں آج آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، اور ضرور اپنا فیڈ بیک دیں۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے، اور مجھے بتائیے کامنٹ باکس میں ضرور کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ چلیے ملتے ہیں پھر کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔